अगर आप सभी को याद हो तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है और उत्तर प्रदेश की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से इसका एक रियल एग्जांपल सामने आया है। एक मैरिड कपल को फांसी की सजा सुनाई गई है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। नाम मैं यहाँ जानबूझकर नहीं लूंगा क्योंकि हमारा पूरा फोकस केस पे रहेगा। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये ऑफेंस लगभग एक डेकेड तक चलता रहा, यानी कि 10 साल तक। माइनर बच्चों को टारगेट किया गया। टोटल 33 विक्टिम्स। उन छोटे बच्चों को ल्योर किया गया, उन्हें झांसा दिया गया गिफ्ट्स, पैसे और मैनिपुलेशन के थ्रू। सिर्फ एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, उन बच्चों के वीडियोस और फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड किया गया था और उन्हें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यानी कि डार्क वेब पे उन्हें बेचा गया फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल डिवाइसेस से मल्टीपल फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिकवर हुए थे और उसी के साथ विक्टिम के स्टेटमेंट्स और मेडिकल एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुआ। अब कन्विक्शन किन प्रोविजंस के अंडर हुई उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 एंड 6 यानी कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 9 एंड 10 यानी कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और सेक्शन 13 एंड 14 यानी कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। और यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 377 यानी कि अननेचुरल ऑफेंसेस और सेक्शन 120 यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और आईटी एक्ट का सेक्शन 67 यानी कि पब्लिशिंग सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि ये जो क्राइम था ये काफी सिस्टमेटिक था, प्रोलॉन्ग था और ये कमर्शियल डायमेंशन तक चला गया था, यानी कि जो बच्चों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिकॉर्ड किए गए थे उनको सेल किया गया फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। इस बेसिस पर इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा गया और रिजल्ट कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस। और इसी के साथ जो विक्टिम्स थे उनको मॉनेटरी कंपनसेशन भी दिया गया। लेकिन लीगल प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। इस डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, उसके बाद जो कन्विक्ट्स हैं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 एंड 161 में मर्सी पिटीशन का अधिकार है। ऑर्डर आ चुका है, अब हर जुडिशियल लेयर इसका टेस्ट करेगी और तब तय होगा क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में था या नहीं।